भारतीय इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्यमय रहा है, जिसमें राजा जयचंद का इतिहास भी शामिल है। भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दबे पड़े हैं, जिनके कुछ काले कारनामों के कारण भारतीय इतिहास कलंकित है। राजा जयचंद ऐसे ही नामों में से एक था। भारतीय इतिहास में इन्हें गद्दार तक कहा जाता है। जयचंद्र के पिता विजयचंद्र थे। यह साल 1170 की बात है, जब विजयचंद्र की मृत्यु हो गई और जयचंद्र को विधिवत रूप से राजा घोषित किया गया। राजा जयचंद विद्वानों का बहुत सम्मान और सत्कार करने वाले थे। इतना ही नहीं, वीरता के साथ साथ ये बहुत प्रतापी राजा थे। राजा जयचंद ने कन्नौज राज्य का काफी विस्तार किया। राजा जयचंद के एक पुत्र था। पुत्र के अलावा राजा जयचंद के एक पुत्री भी थी, जिसका नाम संयोगिता था। संयोगिता की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की मर्जी के खिलाफ जाकर संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। राजा जयचंद के शासनकाल में कन्नौज साम्राज्य उन्नत स्थिति में था तथा साम्राज्य विस्तार भी बहुत तेजी के साथ हुआ। कन्नौज के साथ साथ बनारस का नाम भी इसमें शामिल है। यह प्रश्न लोगों के दिमाग में आ जाता है, राजा जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है? इस समय पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सन 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 13 बार लगातार हराया था और हर बार माफ कर दिया। दूसरी तरफ राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री संयोगिता का रिश्ता पसंद नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ शादी कर ली और उन्हें अपने साथ ले आए। इस बात से राजा जयचंद बहुत अधिक क्रोधित हुए और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गए। इसमें मोहम्मद गौरी का भी फायदा था। वह अपनी हार का बदला लेना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ बदले की आग में जल रहे राजा जयचंद किसी भी तरह पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे। संयोगिता के साथ शादी कर लेने से कई बड़े बड़े राजपूत राजा भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गए और अपने आप को उनसे अलग कर लिया। अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए बुलाया और साथ ही वादा किया कि युद्ध के दौरान राजा जयचंद की पूरी सेना मोहम्मद गौरी का साथ देगी। राजा जयचंद की बात मानकर मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। यही मुख्य वजह रही कि राजा जयचंद को गद्दार कहा जाता है।